प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार हम हृदय से धन्यवाद देते हैं आज की संगति में। और एक बार हम सब मिलकर के वचन सीखने के लिए, मनन करने के लिए प्रभु ने जो सौभाग्य दिया है, हम हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रियो, अब जहाँ कहीं भी क्यों न हो, हम वचन को आज ही शुरू करने के लिए जा रहे। परमेश्वर की बाय के साथ, भक्ति के साथ आज की वचन में हम प्रवेश करेंगे। अगर आपके पास बाइबल है, अपने बाइबल को अपने हाथ में ले लेंगे। अगर बाइबल नहीं है, आप अपना ध्यान को ध्यान से रखने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं। आइए हम अपने अपने जगह में अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना के साथ हम आज की वचन में प्रवेश करेंगे। हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं स्वामी, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और एक बार हम हृदय से धन्यवाद देते हैं आपकी अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी कृपा के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी रहम के लिए हम हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए आज प्रभु जी हम तेरे सन्मुख में, हम अपने उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से इकट्ठे हुए हैं। हम प्रभु यीशु आज की वचन को पूरी तौर से आपके हाथ में देते हैं स्वामी। शुरू से लेकर अंत तक जैसे पिता की मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, और एक बार इस वचन के द्वारा हम सबके जीवन में यीशु के नाम से पूरा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु जी हमारी आत्मा प्राण देह को, हमारी तन मन धन को हम तेरे हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा हमें पूरी तौर से अपने नियंत्रण में लिए हुए शुरू से अंत तक आप अगुवाई कर, आपने हमें वचन दिया जिस काम के लिए प्रभु अपने वचन को आप देते हैं स्वामी, वो व्यर्थ नहीं लौटती है। आपकी मर्जी को पूरी करते हुए, प्रभु को महिमा करते हुए लौटता है। आज भी हम विश्वास करते हैं जिस काम के लिए आपने ये वचन को भेज रहे हैं स्वामी, वो काम को हर जीवन में पूरा कर नहीं पाए। आज जितने लोग इस संगति में इकट्ठे हुए हैं स्वामी, जितने लोग ये वचन को सुनेंगे स्वामी, ये वचन किसी की जिंदगी से खाली नहीं लौट नहीं पाए। परमेश्वर की मर्जी को पूरा करके अपने लोग जो लालसा और आशा के साथ एक प्रार्थना में इकट्ठे हुए हैं, पवित्र आत्मा उनके साथ बर्ताव कर, पवित्र नाम को महिमा कर। हम प्रभु यीशु, और एक बार हम सभी को तेरे हाथ में देते हैं। शुरू से अंत तक आज की वचन के द्वारा हम सभी को आशीष कर, अपने पवित्र नाम को महिमा कर। धन्यवाद देते हैं आज भी इस वचन के विरोध में क्रिया करने वाली हर एक दुष्ट मनुष्य की क्रिया को, दुष्ट शैतान की ताकत को मत्ती 18:18 के अनुसार हम बांधते हैं, उन क्रिया को जड़ से मिटाते हैं। हम प्रभु यीशु पूरी तौर से इस वाटिका को तेरी पवित्र लहू में छिपाते हैं। हम सभी को तेरी पवित्र लहू में छिपाइए स्वामी, हमें अगुवाई कीजिए स्वामी। इस संगति से कोई भी काली से ना लौट नहीं पाए। उनकी प्रार्थना को पूरा कर, उनकी लालसा को उत्तम भलाई से तृप्त कर, किसी की आशा ना टूट नहीं पाए। उनकी आवश्यकता कुछ भी क्यों ना हो, उनकी समस्या कुछ भी क्यों ना हो, पवित्र आत्मा उतर कर अपने लोगों के साथ भलाई कर। हम प्रभु यीशु अपने पवित्र नाम को महिमा कीजिए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। हाँ प्रियो, आज हम और एक बार परमेश्वर की वचन को मनन करने के लिए प्रभु ने जो सौभाग्य दिया है, हम हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आप सभी को भी और एक बार हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं और आपको जय मसीह कहता हूँ। प्रियो, इस लॉकडाउन का समय में लगातार हम वचन की संगति हम वीडियो के द्वारा करते हैं। हम विश्वास करते हैं आप हर समय जो वचन आपके पास पहुंच रही है, आप सच्चाई के साथ इस वचन को सुनकर इस वचन के अनुसार आपका जीवन को प्रभु में सुरक्षित रखे हैं, ये हम विश्वास करते हैं। आप वैसे ही प्रभु की वचन में अपने को रखेंगे, प्रभु के साथ चलेंगे, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। ये वचन के द्वारा परमेश्वर आज हमारा जिंदगी में सब कुछ करने के लिए सामर्थ रखें। गिनती किताब 23 में प्रभु ने कहा, हम झूठ बोलने के लिए मनुष्य नहीं है, हम वचन को बोलकर बदलने के लिए हम कोई इंसान नहीं है।
हमने जो कहा है उसको पूरा करने वाला परमेश्वर है। हाँ प्रिय, जिसको हम आराधना करते हैं, हर एक वचन को सच्चाई से पूरा करने वाला है, उसी को हम आराधना करते हैं। इसलिए विश्वास के साथ हर समय हम परमेश्वर की वचन को लेकर प्रभु के संगति में हम बैठते हैं, हम इकट्ठे होते हैं, इन वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, क्योंकि इस वचन के द्वारा ही हमारा जीवन में प्रभु सब कुछ करता है। पिछले हफ्ते में प्रभु हमारे साथ है, उस विषय पर हमने देखा किस प्रकार ये वचन को बेचकर हमारे साथ प्रभु ने भलाई किया, हमने देखा। आज का विषय माँ के गर्भ से। हाँ प्रिय, इस विषय क्यों इस प्रकार दिया गया, आज का वचन को लगातार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आज की सत्यता क्या है। आइए हम परमेश्वर की वचन में प्रवेश करेंगे। दाऊद इस प्रकार परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करता है। किस प्रकार प्रार्थना करता है, चलिए हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 139वां अध्याय 13, 14, 16, 17, 18 को हम पढ़ेंगे। और एक बार हम दोहराना चाहते हैं, भजन संहिता 139 139 13वां वचन, 14, 16, 17, 18 वचन को हम पढ़ेंगे। आइए, जिनके पास बाइबल है अपना बाइबल को ध्यान से देखिएगा, जिनके पास बाइबल नहीं है ध्यान से इस आवाज को सुनिएगा, पढ़िएगा। मेरे मन का स्वामी तो तू है, मेरा मन का स्वामी तू ही है प्रभु। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा, माता की गर्भ में रचा है। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से बच गया हूँ। मैं भयानक और अद्भुत रीति से बच गया। माँ के गर्भ में तूने हमको रक्षा किया। हम मेरी परिस्थिति को देखते, मेरा उत्पन्न को देखते, मेरा उत्पत्ति को देखते हैं, जिस तरह भयानक तरीके से तूने हमें रक्षा करके रखा प्रभु, इसको वर्णन करने का शब्द मेरे पास नहीं है। आगे पढ़िएगा। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं। आप मेरे साथ जो काम करते वो आश्चर्य काम है। और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। मैं इसकी गुप्त की बात को हम जानते हैं, ये क्या है। तेरी आंखों ने मेरे, आपकी आंख ने मेरी बेडौल तत्व को देखा, बेडौल तक की हर एक बात को देखा है। और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, जो दिन दिन मेरे माँ के गर्भ में बनते जाते हैं, वे रचे जाने से पहले, उत्पन्न होने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। तेरी पुस्तक में लिखी हुई है, मेरे बारे में लिखा हुआ है। मेरे लिए तो है परमेश्वर, मेरे लिए तो है प्रभु, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। तेरा विचार क्या ही बल। मेरे लिए जो विचार आपका है, मेरे परिवार के लिए जो विचार आपका है, मेरे बाल बच्चों के लिए जो विचार आपका है, वर्तमान के लिए जो विचार आपका है, भविष्य के लिए जो विचार आपका है, वो बहुमूल्य है। आगे, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। वो जो योजना मेरे बारे में तूने रखा है भलाई करने के लिए, वो संख्या कितनी बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो, यदि मैं उन भलाई की योजना जो मेरे लिए, मेरे कुटुंब के लिए, मेरे पीढ़ी के लिए रखे, उसको गिनता हूँ, वे बालू के किनकों से, वो बालू को जिस तरह हम गिन नहीं पाते हैं उसी तरह अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ, तब भी तेरे संग रहता हूँ। तब भी हम आपके संग में रहते हैं। हे परमेश्वर, निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा। मेरे विरोध में क्रिया करने वाला हर दुष्ट ताकत को खत्म करेगा। जो मेरे जीवन में रखा है उसको आप पूरा करने वाला मेरा प्रभु है। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा होने पाए। दाऊद एक प्रभु के दृष्टि में प्रिय जीवन जीने वाला एक भक्त था। वो अपने प्रार्थना के द्वारा
एक बात को परमेश्वर के सामने रखता है। वो क्या रखता है? हम मेरी माँ के गर्भ में से जिस तरह मेरा उत्पन्न हुआ है, दिन बर दिन मेरा माँ के गर्भ के अंतर्गत मेरा जिस तरह दिन बर दिन मेरा जीवन की उत्पत्ति हुआ है, उत्पन्न हुआ है, प्रभु जी इसकी गहराई तक हम जाते ये बिल्कुल गुप्त है। आपने जो मेरे साथ किए हैं वो चकित है। आपने जो मेरे साथ किए हैं वो अद्भुत है। आपने मेरे जीवन को जिस तरह रक्षा किए, मेरे पास शब्द नहीं है बोलकर धन्यवाद करें। जिस तरह मेरा माँ के गर्भ में जिस तरह मुझे रक्षा किए और जिस तरह दिन भर दिन मुझे बढ़ते यहाँ तक आए हैं, प्रभु जी आपकी हर एक काम मेरे लिए चकित लगता है। और सत्य सत्य और एक बात बोलते हैं, प्रभु जी मेरे जीवन के लिए आपके पास जो योजना है वो अनगिनित है, बालू के समान अनगिनित है। मैं जब जब जागते हैं हम आपकी संगति में रहता हूं, आपके संग में रहता हूं, क्योंकि मेरे लिए, मेरे कुटुंब के लिए, मेरे बाल बच्चों के लिए जो भलाई का योजना जो आपके पास है वो अनगिनित है, अभी भी मेरे लिए करने का बाकी है। प्रियो, हर समय हम क्यों परमेश्वर के संगति में वचन को लेकर आते हैं? हर समय हम परमेश्वर के संगति में आकर वचन पढ़कर क्यों प्रार्थना करते हैं? दाऊद यहाँ पर यह सत्यता की वर्णन दे रहा है। अब तक मुझे संभाल कर जिस तरह अद्भुत काम किए हैं, मेरा जिंदगी में आपकी ओर हम मोड़ते तो आपका किया हुआ काम प्रभु जी चकित, मुझे ही चकित लगता है। मेरे जीवन में ये सब कैसे हुआ है, हमने कैसे पार किए हैं। हम इन सब मुसीबतों को पार करने के लिए, जब मेरे पास ताकत नहीं है, मेरे पास बल नहीं है, मेरे पास ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, लेकिन हमने कैसे इतनी बढ़िया ढंग से पार करके आज प्रभु में सुरक्षित है। ये जब हम सोचते हैं प्रभु, मुझे चकित लगता है। अब इतना ही नहीं प्रभु, जो मेरे लिए, मेरे घर के लिए जो योजना आपके पास है वो अनगिनित है, बालू के समान अनगिनित है। अभी करने वाला काम बहुत मेरे लिए बाकी है, उसको हम पाने की विश्वास में, लालसा में हम आपके शरण में आते हैं। आपका काम मेरे जीवन में मेरे माँ के गर्भ से आरंभ हुआ है, लेकिन योजना मेरे माँ के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले मेरे बारे में आप पवित्र शास्त्र में, जीवन के पुस्तक में लिख के रखे हैं। उसको एक एक करके मेरी जिंदगी में आप पूरा करते आ रहे हैं। आपकी योजना के लिए, अनगिनित योजना के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। इस वक्त मेरे साथ आप जो करना चाहते हैं वो मेरे साथ कीजिए करके प्रार्थना में प्रभु के पास आए हैं। प्रियो, एक मनुष्य का जीवन प्रभु के दृष्टि में किस तरीके में है, किस प्रकार की योजना में चलता है, ये वक्त हम सबों के लिए एक गवाही के रूप में अपनी जिंदगी को नमूना बना कर गए। आज हम परमेश्वर के शरण में, हम पीछे बहुत सारा वचन को 3-4 जगह में वचन पढ़ने जा रहे हैं। हर जगह में आप देखेंगे वो आपकी उत्पन्न होने से पहले, माँ के गर्भ से उत्पन्न होने से पहले आपको सृजने वाला परमेश्वर ये कहता है, मेरी जिंदगी माँ के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले मेरे बारे में पवित्र शास्त्र, जीवन की पुस्तक में प्रभु लिख करके रखा है। दाऊद मांग करता है, अभी भी मेरे जीवन में करने का काम अनगिनित है, होने दीजिए प्रभु। और एक बार हम प्रार्थना में आए हैं, और एक बार वचन के द्वारा ये संगति में आए हैं। इस वक्त मेरे जीवन में जो योजना आपका पूरा होना है वो भलाई हम पर होने दे, जो आगे होना है होने दे, मेरे बच्चों के लिए होना है होने दे, मेरे घर के लिए होना है होने दे। इस वक्त आप पहले से जो रख छोड़े हैं उन भलाइयों से मुझे तृप्त कीजिए। हम विश्वास के साथ आपके शरण में आए करके ये प्रार्थना के द्वारा हमें प्रकट करते हैं। हाँ, अभी लगातार कुछ वचन को यशायाह नबी से पढ़ेंगे। यशायाह नबी, हम हमेशा कहते हैं बाइबल के अंदर एक छोटा बाइबल है, जैसे पूरे बाइबल में 66 किताब है, यशायाह नबी में 66 अध्याय है। जो यशायाह नबी को छोटा बाइबल बोलते हैं। हम उस किताब से
2-3 जगह में हम दिखाने के लिए चाहते हैं जो दाऊद प्रार्थना किया, यशायाह नबी के द्वारा पवित्र आत्मा अपने लोगों को किस प्रकार ये सत्यता को सिखाया है। आइए हम यशायाह नबी किताब 44वां अध्याय 1 से लेकर 6 तक धीरे धीरे पढ़ने जा रहे हैं। यशायाह नबी किताब 44वां अध्याय 1 से लेकर 6 तक हम पढ़ने जा रहे हैं। पढ़िएगा। परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इसराइल, सुन ये ले। मेरे चुने हुए इसराइल, याकूब की जगह में प्रभु के लोग डालकर शुरू से पढ़िएगा। जहां याकूब आएगा, इजराइल आएगा, प्रभु के लोग डाल दीजिए। परंतु अब हे मेरे दास प्रभु के लोग, हे मेरे दास प्रभु के लोग, हे मेरे चुने हुए, हे मेरे चुने हुए लोग, सुन ले। तेरा कर्ता यहोवा, तुम्हारा सृष्टि करता यहोवा, जो तुझे गर्भ से बनाता आया, आपको माँ के गर्भ से ही बनाते आया, और तेरी सहायता करेगा। यो कहता है, वो परमेश्वर ये कहता है, हे मेरे दास याकूब, ये मेरे दास प्रभु के लोगों, हे मेरे चुने हुए यशूरून, मत डर। ये मेरे चुने हुए मेरे संतान, मत डरो। हाँ, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर, क्योंकि जो प्यास के साथ, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ मेरे सन्मुख में आते हैं, उन प्यासे लोगों पर जल और सूखी भूमि पर दराए आशीष का जल को हम बरसाएंगे। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा, मैं आपके वंश, पूरे कुटुंब, जैसे हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, आपके लिए, आपके पूरे घर के लिए, पूरे परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए, आपके वंश के लिए परमेश्वर के पास अनगिनत भलाई का योजना है। यहाँ आपके वंश के लिए मैं इस बारिश को उंडेलूंगा। और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। आपकी संतान पर अपनी आशीष को उंडेलूंगा। वे उन मजनूओं के समान बढ़ेंगे, वो दिन पर दिन बढ़ोतरी में रहेंगे, प्रभु की आशीष की बढ़ोतरी में रहेंगे। जो ताराओं के पास घास के बीच में होते हैं। भजन संगीता 1 अध्याय को भी आराम से पढ़िएगा। वो जल के किनारे, उसका पत्ते कभी मुरझाता नहीं, वहां दुख काल नहीं। वो पुरुष जो कुछ करेगा वो सफल होगा। वक्त सही समय पर वो फल देंगे। वो सूखेगा नहीं, वो मुरझाएगा नहीं, उसमें जीवन रहेगा, उसमें समय समय पर फल रहेगा, मन सफलता रहेगा। दुख काल में भी उसमें कोई दुख की जगह नहीं है, क्योंकि बाइबल बतलाती है जल के किनारे प्रभु की आशीष में उसका जीवन। जो तुम्हारा संतान पर मेरी बारिश को उंडेलूंगा, तुम्हारा वंश पर मेरी आशीष का बारिश को उंडेलूंगा। उस पवित्र आत्मा की जल की आशीष पर जिसका जीवन लगाया रहता है। भजन संगीता 1 अध्याय वर्णन है। वो जो कुछ करेगा वो सफल होगा, वो बढ़ते जाएगा। पढ़िएगा आगे 6वां वचन। यहोवा मन स्वर्ग का मालिक, स्वर्ग का परमेश्वर, जो इस्राएल का राजा है, जो अपने लोगों का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा, अर्थात स्वर्गीय परमेश्वर, जो उसका छुड़ाने वाला है, अपने लोगों को छुड़ाने वाला है। यूं कहता है, वो प्रभु यही कहता है, मैं सबसे पहला हूँ, मैं सबसे पहला हूँ, और मैं ही अंत तक रहूंगा। मैं ही अंत तक रहने वाला परमेश्वर हूँ। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है मुझे ही नहीं। छोड़कर कोई परमेश्वर है ही नहीं। जब से मैंने प्राचीन काल में, शुरू से, प्राचीन काल क्यों ना हो, अंतिम काल क्यों ना हो, अल्फा क्यों ना हो, ओमेगा क्यों ना हो, आरंभी प्रभु का अमी है, अंत भी अमी है। मेरे पहले कोई नहीं है, मेरे बाद कोई नहीं है, अमी सब कुछ है, मुझे छोड़कर कोई नहीं है। वही परमेश्वर जो माँ के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले तुम्हें चुन लिया, तुम्हें देख लिया, तुम्हें अपना लिया। वो प्रभु कहता डरो मत, मैं तुम्हारे साथ है। तुम्हारा जीवन को इसलिए इस योजना के साथ चुन लिया, तुम पर मेरी आशीष की बारिश को उंडेल सके, तुम्हारा वंश पर मेरी आशीष की बारिश को उंडेल सके, तुम्हारी कुटुंब पर तेरी, प्रभु कहता मेरी आशीष की बारिश को उंडेल सके, ताकि आप दिन भर दिन बढ़ते जाए।
बढ़ते जाएं। बाइबल में उत्पत्ति किताब में अपना वक्त अब्राहम को प्रभु उदाहरण में बोल रहे हैं, अपना वक्त अब्राहम को प्रभु बुलाकर कहा, मैं तुम्हें आशीष देता हूं, तुम बढ़ते जाओगे। हाँ, आज परमेश्वर कहता है इसलिए हम आपको चुने हैं, इसलिए हम मेरा संतान बनाए हैं, ताकि आपको आपकी वंश को पीढ़ी से पीढ़ी तक आप बढ़ते जाएं, प्रभु की आशीष में बढ़ते जाएं। इसी को तो दाऊद प्रार्थना में कहता है, मेरे बारे में आपके पास जो विचार है, जो योजना है, अनगिनत है, पूरा करने वाला काम अनगिनत है, वक्त वक्त पर तो हम पर भलाई करता है। या प्रभु उसको हृदय से अपने लोगों को कहता है, हम चुन लिए बेटा, ताकि आप बढ़ते जाएं। तुम्हारा परमेश्वर हम हैं, तुम्हें मैं आशीष देना चाहते हैं, तुम्हारा वंश को आशीष देना चाहते हैं। आप जो कुछ करेंगे, भजन संहिता 1 अध्याय को आराम से पढ़िए, छोटा अध्याय, वो जल के किनारे लगाया हुआ पेड़ के समान रहता है, उसके पत्ते कभी मुरझाता नहीं है, वक्त वक्त पर फलती है। दुख काल में भी यिर्मयाह नबी में के लिखा है, दुख काल में भी उसका कोई दुख नहीं आएगा। वो पुरुष जो कुछ करेगा वो सफल होगा। आप जो कुछ करेंगे सफल होने के लिए, आप जो कुछ मेहनत करेंगे बढ़ते जाने के लिए, आप जो कुछ प्रयास करेंगे, आपकी आशीष, आपकी बच्चों की आशीष, आपकी वंश की आशीष होने के लिए परमेश्वर के पास योजना है। इसीलिए दाऊद धन्यवाद देता है, ये सत्यता को जानते हुए धन्यवाद देता है। हम और कुछ वचन को पढ़ेंगे तो ये सत्यता को और अच्छे से समझने में वह आसान होगी। पढ़िएगा 49, ये यशायाह नबी किताब 49 का 1, 3, 4 को हम पढ़ने जा रहे हैं। 49 का 1, 3, 4 को हम पढ़ने जा रहे हैं। पढ़िए। हे दीपों, और ये मेरे लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो, मेरे ओर कान लगाकर मेरी बतिया को सुनो। दूर दूर के राज्य के लोगों, ये दूर दूर में रहने वाले मेरे लोगों, ध्यान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान लगाकर मेरी बात को सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ ही से, प्रभु ने मुझे माँ के गर्भी से बुलाया। जब मैं माँ का पेट में था, जब मैं माँ का पेट में था, तभी उसने मेरा नाम बताया, तभी उसने मेरी नाम को बताया। और मुझसे कहा तू मेरा दास इसराइल है, तू मेरा इस्राएल माने तू मेरा कहलाने वाला है। मैं तुझे में अपनी महिमा प्रकट करूंगा, अपनी महिमा प्रकट, तुम्हारा जीवन में मेरी योजना को प्रकट करूंगा, तुम्हारा जीवन में मेरी सामर्थ्य को प्रकट करूंगा, तुम्हारा जीवन में अपनी महिमा माने मेरे दिल में आपके लिए, आपके वंश के लिए जितनी सारी विचार है, हम प्रकट करके मेरी नाम को महिमा करूंगा। प्रिय, अगला वचन में क्या लिखा है, पढ़िएगा। तब मैंने कहा, मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया। मैं व्यर्थ, प्रभु जी हम कितने काम करते, लगता व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ, कोई सफल नहीं हो रही। आप जितनी वचन दाऊद का प्रार्थना हम देखे हैं, अनगिनत भलाई का विचार आपके पास है, लेकिन मेरे घर में भलाई नहीं दिख रही है, मेरे जीवन में भलाई नहीं दिख रही है, मेरे कुटुंब में भलाई नहीं दिख रही है, मेरे पति के जीवन में भलाई नहीं दिख रही है, मेरे पत्नी के जीवन में भलाई नहीं दिख रही है, मेरे बच्चों के जीवन में भलाई नहीं दिख रही है। वर्तमान के हर एक प्रयास में कोई भलाई नहीं दिख रही है, व्यर्थ 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 दिख रही है। पढ़िएगा आगे। मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो गया, तो भी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है, और मेरे परिश्रम का फल मेरा यहोवा के हाथ में है। मेरा परिश्रम का प्रतिफल प्रभु के हाथ में है। ये वचन को दोबारा हम पढ़ने जा रहे हैं, वचन 4 को शुरू से पढ़ने जा रहे हैं। प्रभु जो वायदा देकर रखा है अपने लोगों के लिए। पढ़िएगा। तब मैंने कहा, मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया है, तो अभी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है, और मेरा परिश्रम का फल मेरे यहोवा के हाथ में है। आगे लगातार ये सत्यता को बढ़ते जाएंगे। प्रभु कहा, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। जितना परिश्रम, पिछले हाल फिलहाल में ही हम ये सत्यता को सीख रहे थे, हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होना, हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होना। प्रभु बार बार कहा,
बेटा तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होना, बेटी तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होना। यही एशिया का किताब में आगे लगातार पढ़ते जाएंगे। प्रभु कहता मेरे लोगों का परिश्रम व्यर्थ नहीं होगी, व्यर्थ नहीं होगी। कई समय लगता है सब पानी में जा रही है, हम कुछ भी करते हैं पानी में जा रहा है। हम कितनी दिक्कत से ये नौकरी पाए हैं लेकिन लगता सब खत्म हो जाएगा। कितने दिक्कत से ये काम पाए हैं, सब लगता खत्म हो जाएगा। कितने दिक्कत से ये काम किए हैं, लगता सारा प्रतिफल खत्म हो जाएगा। कितने दिक्कत से ये मेहनत किए, लगता सब पानी में चला जाएगी। प्रभु कहता नहीं, इसी के लिए हम आपको नहीं चुने हैं, इसी के लिए हम आपको मेरा बेटा बेटी की जगह में नहीं लाए हैं, इसी के लिए मां के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले ही मेरा दृष्टि को नहीं डाले हैं, इसी के लिए अनगिनत योजना के साथ हम आपके पास नहीं आए। प्रिय, प्रभु कहता है आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा, व्यर्थ नहीं होना है। आपका परिश्रम पानी में नहीं जाना है। इसलिए प्रभु ने अपने लोगों को चुन लिया करके वचन बतलाती है। हाँ प्रिय, तब परमेश्वर किस प्रकार बार बार गर्भ से मां के गर्भ से पढ़िएगा। और एक जगह में एशिया नबी किताब 43वां अध्याय 1-2 को थोड़ा पढ़िएगा। एशिया नबी किताब 43:1-2 पढ़िएगा। हाँ, ये इस्राएल माने है मेरे लोग, तेरा रचने वाला, और ये याकूब, ये मेरे लोग, तेरे सृजनहार यहोवा, तेरा सृजनहार तुम्हारा परमेश्वर अब यूं कहता है, यही आपके लिए कहता है, मत डरो, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, क्योंकि मैं तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, नाम लेकर आपको बुलाया है, तू मेरा ही है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, जब आप जल में होकर जाएंगे, मैं तेरे संग संग रहूंगा, मैं आपके संग संग रहेंगे। और जब तू नदियां में होकर चले, जब नदियां में होकर चलेंगे, तब वे तुझे ना डुबा सकता है। जब तू आग में चले, आग में होकर चलेंगे, तब तुझे आंच ना लगेगी। प्रियो, समस्या है जैसा अभी व्यर्थ हो रही है। कई लोग बोलते हैं इतनी मेहनत पानी में चला गया, इतनी काम, लगता सब खत्म हो जाएगी। बिन बिन बातों में चिंता फिक्र हमें सताती है। प्रभु कहता है तुमको हम नाम लेकर बोलो। इसका पहले वचन में भी पढ़ रहे थे, मां के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले तुम्हारा नाम लेकर हमने बुलाया। प्रियो, ये जगह में मैं अपने गवाही को खुद बता सकते हैं। जब अपने हमारा कुटुंब प्रभु को इतनी नहीं जानते थे, वचन को नहीं जानते थे, प्रार्थना को नहीं जानते थे, प्रभु के साथ गहरा संगति नहीं है, मेरा घर, मेरा कुटुंब अनजाति के बीच में से गुजरने के समय में, जब मैं मेरे मां के पेट में थे, परमेश्वर ने एक भक्त के द्वारा कहा इस पेट में बेटा है, वो मेरा है, नाम तक देकर कहा ये मेरे लिए सेवा करेगा। ये जो एशिया नबी में बार बार पढ़ रहे हैं, हम कहीं जाकर ये सत्यता किस प्रकार पूरी होती है ढूंढने की जरूरत, क्योंकि ये मेरी जिंदगी में खुद हुआ। हम जब मेरे मां के पेट में ही थे, नाम दे करके, ये बेटा बोल करके, ये मेरे लिए सेवा करेगा बोल करके परमेश्वर ने चुन लिया। जो विचार उन यीशु के पास था, जो योजना प्रभु के पास था, जो उसने इशारा दिया, आज ही जैसे दाऊद ने कहा है, हम भी कह सकते हैं हम चकित हैं। प्रभु का कहा हुआ, प्रभु का किया हुआ हर एक कार्य चकित है। दाऊद कहता हम उसको गिनने की कोशिश करते हैं, वो बालू के जैसे अनगिनित है, वो अद्भुत है, अभी भी प्रभु के पास बहुत है। इसी तरह अय्यूब की किताब में देखेंगे, अय्यूब भी कहता, अय्यूब का स्थिति वहां उजड़ रही है। हम अय्यूब की किताब में पहला अध्याय में देखते हैं, पहला अध्याय में शैतान प्रभु से अनुमति मांगकर उसको पूरी तौर से उजाड़ दिया, बच्चों को खत्म कर दिया, उसकी धन दौलत को उजाड़ दिया। वो बिल्कुल दूसरे अध्याय में देखेंगे राग पर आ गया, शरीर को ठीक से रहने नहीं दिया, शरीर को सर से लेकर पांव तक उजाड़ के उसको एक दयनीय स्थिति में ला दिया। वही अय्यूब आगे
प्रभु के साथ बात करते करते अपनी गवाही को जैसे जैसे बीच बीच में बोल रहे थे, उन्होंने कहा, मुझे अभी भी भरोसा है, प्रभु के पास अभी भी बहुत सारा योजना मेरे लिए बाकी है। प्रियो, ये वचन इस 8वें महीने में आपके पास आ रही है। 7 महीने को आम की पुतली की ना, जो प्रभु ने संभालते हुए रक्षा करते हुए हमें लेकर आया, वो प्रभु आज आपके पास है। हालेलुया। वो आपको माँ के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले आपको चुन लिया है, आपके लिए अनगिनत योजना रखे हैं। वातावरण क्या दिखा रही है? सब बेकार हो रही है, सब व्यर्थ हो रही है, सब मेहनत पानी में जा रहा, सारा प्रयास खत्म हो रही है, उजड़ रही है, डमाडोल हो रही है, नाकाम में जा रहा, कोई फायदा नहीं। प्रिया, आज परमेश्वर कहता है, आप अंगीकार करके प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु मैं आपका बेटा हूं, प्रभु जी हम आपका बेटी हो, मेरा जीवन को माँ के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले ही तूने चुन लिया, मेरे लिए योजना रखा, मेरे कारण मेरे पूरे परिवार में योजना रखा, मेरे कारण मेरे बाल बच्चों के लिए योजना रखा, धर्मी जन के कारण उस पूरे कुटुंब में, वंश में प्रभु योजना रखा। आज उसको हम मांगते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मेरे लिए, मेरे वंश के लिए, मेरे बाल बच्चों के लिए, मेरे पति के लिए, मेरे पत्नी के लिए, मेरे गार्जियन के लिए, मेरे सह भाई के लिए, मेरे सह बहन के लिए, जो मेरे साथ जन्म लिए हैं, उन सबों के लिए जो योजना तूने रखा है, यीशु के नाम से मेरे कारण, मेरे घर में, मेरे परिवारों में होने दीजिए। हम भी गवाही देने वाला रहे, हम भी गवाही देने वाला रहे। आज ही परमेश्वर ये वचन की संगति के द्वारा आपके पास आया है। क्या बोलकर आया? तेरा सृजनहार का वचन ये है, तेरा सृष्टिकर्ता का वचन वो ये है। तुम्हारे बारे में दाऊद अपने प्रार्थना के द्वारा प्रकट किया है प्रभु की बतिया को। मेरे लिए जितनी सारा विचार है, योजना है, प्रभु अपने पुस्तक में लिख कर रखा है। वक्त वक्त पर मेरे बच्चों के लिए हम पूरा करेंगे। आज प्रभु आपको इशारा दे रहा है, आपका जीवन प्रभु के दृष्टि में है, आपका कुटुंब प्रभु के दृष्टि में है, आपका पूरा वंश प्रभु के दृष्टि में है। आज कितना भी आपका परिस्थिति बिगड़ल की स्थिति में क्यों ना हो, डमाडोल की स्थिति में क्यों ना हो, नाकाम की स्थिति में क्यों ना हो, निराशा निराशा निराशा, केवल निराशा छोड़ के मुझे कुछ नहीं मिला भैया, कुछ नहीं मिला, प्रभु आज आपके पास आया है। आपके लिए योजना है, आपके लिए योजना है। विश्वास करने वाला परमेश्वर की महिमा को देखता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव ना है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ पूरा होगा। भाई बहन, पिछले वक्त में भी हमने देखा प्रभु भाइयों की विश्वास को भी, वो सूबेदार की विश्वास को तारीफ किया। हमने ऐसा विश्वास अपने मंडली में नहीं देखा। एक वचन की मांग किया, घर में रहने वाला सेवक ठीक होने के। बहन को 12 साल से तड़प रही थी, संपत्ति को इलाज में उड़ाई, काली निराश निराश, नाकाम नाकाम नाकाम, कोई मदद नहीं कर पाया, कोई उपाय मदद नहीं कर पाया, कोई योजना मदद नहीं कर पाया। खाली अपना हाथ का संपत्ति उड़ रही थी, शरीर की तंदुरुस्ती उड़ रही थी, शरीर का हाल बिगड़ रही थी, उनके जीवन में जो कुछ उनकी आवश्यकता में था वो सब खत्म हुआ। लेकिन नाकाम निराश, नाकाम निराश, व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ, जैसे हम वचन को पढ़ रहे हैं। लेकिन उसका विश्वास यीशु की सामर्थ्य को पाकर जिंदगी को बसा दिया। आज कोई भी अवस्था में आप रहेंगे, शायद आपको दिखाई देता होगा केवल निराशा, केवल नाकाम, केवल हर एक प्रयास व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ। आज प्रभु कहना चाहता है आपकी जिंदगी में परमेश्वर की योजना है, क्योंकि आप प्रभु का बेटा है, आप प्रभु का बेटी है, आपका घर प्रभु का है, आपका गार्जियन प्रभु है, अनगिनत योजना है। विश्वास करके, अंगीकार करके ये सत्यता के द्वारा पाइए। इसलिए ये वचन इस रात का समय
उजड़ा हुआ स्थिति को बनाने के लिए आ रहा है। आपका नाकाम का स्थिति को भजन संहिता 1 के अनुसार ये मनुष्य जो कुछ करेगा वो सफल होगा। वो जगह में आपका जीवन को लाने के लिए प्रभु चाहता है। यहां ये भक्त कहता है खाली पानी आग केवल समस्या को दर्शाता है। डुबाने वाला पानी का समस्या, जल के मिटाने वाला आग की समस्या के जैसे मेरा जिंदगी है प्रभु। मेरे कुटुंब के अंदर के न हो, कुटुंब के बाहर के न हो, हम जो भी करते हैं मेरा परिस्थिति सब डुबाने का नजर आ रही है, भस्म करके मिटाने का नजर। वातावरण अच्छा कुछ भी नहीं दिख रही है, आशा का वातावरण कुछ नहीं दिख रही है, भलाई का वातावरण कुछ नहीं दिख रही है प्रभु। केवल मिट नाम निशान बिना मेरा जिंदगी नाश होने का केवल दिख रहा है, डूबने का केवल दिख रहा है, लापता होने का दिख रहा है, कुछ भी आशा का नहीं। प्रभु वचन दे रहा, हम आपको मां के गर्भ में उत्पन्न होने के पहले चुन लेने के कारण ना आपको डूबने देंगे, ना आपको मिटने देंगे, ना आपको नाश होकर बस न देंगे। हम आपके साथ हैं क्योंकि आप जन्म लेने से पहले ही मैं आपको चुन लिया मेरा बेटा होने के लिए, मेरा बेटी होने के लिए, स्वर्ग का वारिस होने के लिए। जैसा दाऊद ने प्रार्थना किया, आपके बारे में अनगिनत योजना है। विश्वास कीजिए, ये सत्य वचन पर विश्वास कीजिए, हम बोलकर आमीन बोलकर अंगीकार कीजिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके बाल बच्चों के लिए अभी वर्तमान में उजड़ी हुई स्थिति में इस अंगीकार को कीजिए। जो मरल वाला स्थिति है जीवित हो जाएगी, कृष्ण का जीवन उतरेगा, पवित्र आत्मा की जिलाने की सामर्थ हर एक गड़बड़ की स्थिति को जिलाएगा, बसाएगा, प्रभु की पवित्र नाम को महिमा कराएगा। इसलिए प्रभु ये वचन को दे रहा है। ये वक्त का खाली हम समस्या देख रहे, डुबाने वाला स्थिति को देख रहे, भस्म करने वाला स्थिति को देख रहे, मिटाने वाला स्थिति को देख रहे। वहां परमेश्वर क्या वचन दे रहे हैं, वहां पर नीचे पढ़िएगा 17-18 पढ़िएगा, 17-18-19 को पढ़िएगा। जो रथों और घोड़ों को सूरवीर समेत सेना को निकाल लाता है, वो तो एक संग वही रह गए हैं और फिर नहीं उठ सकते। फिर उठ नहीं सकते। जो आपके विरोध में नाश करने का काम कर रहे, डुबाने का काम कर रहे, आपको मिटाने का काम कर रहे, जो घोड़े एक एक साधन इस तरह जो अपना बल को प्रयोग कर रहे हैं आपका जिंदगी को बर्बाद करके नाश करके खत्म करने। ये वचन को दोबारा पढ़िएगा, दोबारा 17-18 को पढ़िएगा। जो रथों और घोड़ों को और सूरवीर समेत सेना को निकाल लाता है, वे तो एक संग वहीं रह गए और फिर नहीं उठ सकते। फिर वो आपके विरोध में क्रिया करने वाला कोई बुरी ताकत फिर नहीं उठेगी, आपके सामने नहीं उठेगी, आपके सामने काम नहीं करेगी, वो नाकाम हो जाएगी। वे बुझ गए, वे आग के जैसे बुझ गई, एक दिया जैसा बुझ के खत्म हो जाती है, वो जगह पूरी अंधकार में डूब जाती है। शत्रु का ये हाल होगा, आपके विरोध में काम करने वाला वो कोई भी दुष्ट मनुष्य क्यों ना, उनका ये हाल होगा। आपके विरोध में काम करने वाला कोई भी शैतान होगा, उसी का ये हाल होगा। आगे बढ़िएगा। वे सन की बत्ती के समान बुझ गए हैं, बत्ती के समान बुझ गए हैं। वह यूं कहता है, परमेश्वर यही कहता है, अब बीती हुई घटनाएं को स्मरण मत करो। प्रभु अभी कहता वचन आपके पास ताजा आ रही है, आपके साथ प्रभु काम करने के लिए। बीती हुई बातों को अब दिमाग से हटा दो, तुम्हारा जीवन से हटा दो, तुम्हारा घर से हटा दो। बीती हुई बातों को बात करते 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 अविश्वास में जाकर डूबने वाला जिंदगी में मत जाओ, मिटने वाला जिंदगी में मत जाओ, नाकाम वाला जिंदगी में मत जाओ। पहले वाला बतिया को दूर करो। अगर इस सत्य वचन के द्वारा प्रभु आपके घर में यदि काम करने के लिए आप चाहेंगे, यदि इस परमेश्वर की भलाई की आशीष को यदि आज आप देखना चाहते हैं, प्रभु कहा पहले की बातों को हटाओ, पुरानी बातों को हटाओ। आगे पढ़िएगा।
ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। प्राचीन काल की बातें किसी घर में देखते हैं तुरंत परसों क्या हुआ ना, अगर परसों क्या हुआ उसको थोड़ा हल करेंगे, पिछला महीना क्या हुआ ना, अगर उसको समझाएंगे पिछले साल क्या हुआ ना, ठीक है, उसको भी अगर समझाएंगे, जब हम वो 10 साल के पहले जो कभी पुराना बात से बाहर नहीं आते। प्रिय प्रभु का पहले की बात को दूर करो, पुरानी बात को दूर करो, उसको तुम्हारा दिमाग से दूर करो, तुम्हारा जीवन से दूर करो, तुम्हारा घर से दूर करो, तुम्हारा कुटुंब से दूर करो, तुम्हारी सीमा रेखा से दूर करो, क्योंकि वो केवल आपको डुबाएगा, नाकाम में डालेगा, नाश करेगा, बर्बादी करेगा, घर का प्रेम को बिगाड़ेगा, घर की एक मन को बिगाड़ेगा, अच्छा भविष्य को बिगाड़ेगा, अब मिलकर काम करके जो सफल पाकर उन्नति करना उसको बिगाड़ेगा, सारा अच्छे और भलाई काम को खत्म करके दूर करेगा। कुटुंब के अंदर कई एक घर आज डूब जाती है, गिर जाती है, मिट जाती है, ढूंढने पर भी लापता है, क्योंकि पुरानी बात को बात करते 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 पहले क्या हुआ ना भैया, पहले वो उस समय क्या हुआ ना भैया, इस समय क्या हुआ, नहीं प्रिय नहीं। आज हम तैयार हो रहे हैं कल काम करने के लिए, इस वक्त हम तैयार कर रहे हैं, इस समय यदि परमेश्वर की आगमन होगा हम प्रभु के साथ जाने के लिए। जो बीत गया उनमें कुछ होने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहे, कोई काम नहीं कर रहे। अभी हम काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, क्या के लिए, अभी खाने का, अभी थोड़ी देर में खाने के लिए जो काम कर रहे हैं, जो थोड़ी देर में जरूरत है, आज थोड़ी देर में जरूरत है, कल का दिन में जरूरत है, अगला महीना में जरूरत, जो भी है अब से आगे के लिए, आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। प्रभु का आगे बढ़ते जाना, क्योंकि आगे प्रभु कहता है, पढ़िएगा। हाँ, देखो मैं एक नई बात करता हूँ। एक नया बात आगे हम रखें, पीछे पुराना नाकाम वाला को पकड़कर बर्बाद मत हो जाओ। एक नया कामों को आपकी जीवन के लिए, घर के लिए हम रखे हैं। वह अभी प्रकट होगी, अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? अनजान रहेंगे, पुरानी बातों में फंस करके, डूब करके, उसी को ही बोलते, चर्चा करते अनजान रहेंगे। आपका जीवन में होने वाली जो आप खुद चकित करेंगे वो आशीष का काम को जानने से अनजान रहेंगे। जब तक पुरानी बतिया को ना छोड़ेंगे, नया आशीष जो दाऊद कहा, अभी भी आपके पास अनगिनत विचार मेरे लिए बाकी है जो करने का। जब तक पुरानी बात को ना छोड़ेंगे, पहले की बात को ना छोड़ेंगे, जब तक उसको दूर नहीं करेंगे, आपके लिए रखा हुआ नया बातों को प्रभु आपको देने में वह हम पर संभवता नहीं है। प्रभु का पुराना को हटा दो, फिर हम उसको 18-19 को दोबारा पढ़ रहे हैं। जिनके पास बाइबल नहीं है, ये नियम को केवल थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा। अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। तुम्हारा घर में जो बीती हुई नाकाम वाला, निराश वाला, दुख वाला, किसी घर में पिछले वक्त का बतिया को शुरू करने से ही लड़ाई झगड़ा होगी। अच्छा घर भी लड़ना आरंभ कर देगा। अभी अभी प्रेम से बात किया, ये बतिया को जैसा चालू करेंगे पूरा माहौल बिगड़ जाएगी। प्रिया, बाइबल बतलाती है, पुरानी बातों को छोड़ दो, ध्यान से उतार दो, जिंदगी से हटा दो। पढ़िएगा 18-19 को लगातार पढ़िएगा। ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ। आपके लिए नया काम मैं करना चाहते हैं, वह अभी प्रकट होगी। अभी प्रकट होगी। प्रिय, अब होने वाला प्रभु की आशीष के लिए जगह दीजिए। अब होने वाला प्रभु की चमत्कार के लिए आप घर में जगह दीजिए। कब तक पुरानी बातों पर अड़े रहेंगे, नाश होने के लिए, डूबने के लिए, मिटने के लिए? अब प्रभु का काम करने के लिए चाहते हैं, अब प्रकट होगा। जगह दीजिए, वो प्रकट होगा। ये योजना दाऊद कहता, प्रभु पहले से जीवन की पुस्तक में लिखे रखे हैं, वक्त वक्त पर मेरे साथ पूरा करने के लिए।
आज प्रभु पूरा करने के लिए इस 8वां नया महीने में आपके लिए उतर आया है। वातावरण सही नहीं है, दुनिया की माहौल सही नहीं है। पहला कोरोना पार करके दूसरा कोरोना पार करके तीसरा कई जगह में आरंभ हो चुका है। हम इस बिगड़ल वाली माहौल में गुजर रहे हैं, लेकिन तो भी जो प्रभु को पकड़ते हुए विश्वास करते हैं उनकी जिंदगी को प्रभु भलाई करना चाहता है। इसलिए इस 8वां महीने में यह सत्यता आपके पास पहुंच रही है। वो किस प्रकार आपके साथ इस तरह का भलाई का काम करने के लिए चाहता, और एक जगह में एशिया नबी में दिखा देंगे, अच्छा लगेगा। 46वां अध्याय एशिया नबी किताब 46 46वां अध्याय 3, 4, 9, 10 को जरा सा पढ़िएगा। 3, 4, 9, 10 को जरा सा पढ़िएगा। ए याकूब के घराने, याकूब मने हे मेरे घराने लोग, हे इस्राएल के घराने के, इस्राएल मने हे मेरे लोगों के परिवारों, सब बचे हुए लोगों, जितने मुझ में बचे हुए हैं उन सबको मैं कहता हूँ, मेरी ओर कान लगाकर सुनो, मेरे ओर कान लगाकर इस बात को सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति से, तुम्हारी माँ के गर्भ की उत्पत्ति से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। मैं आपको लिए फिरते अभी तक आया हूँ। तुम्हारे बुढ़ापे में भी, आप जब बुजुर्ग हो जाएंगे उस वक्त भी मैं वैसा ही बना रहूंगा, वैसा ही तुमको संभालने में तुम्हारे साथ बना रहूंगा। और तुम्हारे बाल पकने के समय तक, तुम्हारा बाल पकने का समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा, तुमको उठा के हम संभालेंगे बेटा। मैंने तुम्हें बनाया, मैं तुझे बनाया है और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा, तुम्हारे लिए लेकर हम फिरते रहेंगे। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा, तुमको उठाया रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। जो जो आपके विरोध में डुबाने के लिए, मिटाने के लिए आएगी, वो उस बुराई से, उन दुष्टता से छुड़ाते रहूंगा। प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभी से है, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ। सत्यता की बतिया को प्राचीन से याद रखो, लेकिन बिगड़ने वाला घर की कहानी को प्राचीन वाला नहीं चाहिए। 2 बात। पिछले अध्याय 43वां अध्याय में प्रभु कहता है घर के अंदर नाश वाला, मरल वाला, उजाड़ने वाला, घर को बिगाड़ने वाला उन पुराना बतिया को दूर कर दो। लेकिन पहले से जो सत्यता आपको बताते आए, पहले से क्या है, मेरा जीवन का शुरू से, माँ के गर्भ में उत्पन्न होने से, पहले से उत्पन्न होने से जितनी सारी बातों को हमने आपके लिए किया है, स्मरण रखो। कितनी बढ़िया से अभी तक आपको हम ही उठा कर ले आ रहे हैं बेटा। आप नहीं समझ रहे हैं तो तुम्हारा परमेश्वर की बात को सुनो। हम तुमको लेकर आए, तुमको संभालते। इतना ही नहीं, जब आप बुढ़ा हो जाएंगे, जब तुम्हारा बाल पक जाएगी, तुम्हारा अंतिम समय की घड़ी पर आप पहुंचेंगे, तब भी हम इस तरह संभालते रहेंगे जैसे आज हम करते आए, शुरू से करते। ये बात को याद रखो, भूलो मत। जैसे तुम्हारा प्रभु ने, इसी को तो दाऊद वो प्रार्थना में वर्णन कर रहे थे। अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा इन सारा वचन पढ़ने के बाद। एशिया में दाऊद वहां क्या प्रार्थना, यही प्रार्थना कर रहा, यही प्रार्थना कर रहा। वो वचन को हम बहुत पसंद करते हैं। और एक बार 3-4 को पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हे याकूब के घराने, ये याकूब इस्राएल की जगह में प्रभु के लोगों के घराने, हे प्रभु के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगा सुनो, मेरी ओर कान लगा के सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति से उठाए रहा, मैंने तुम्हारी उत्पन्न की दिन से उठाया रहा, और जन्मी से लिए फिरते आया हूँ। तुम्हारे बुढ़ापे में भी, तुम्हारा जब उम्र हो जाएगा उस समय में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा, वैसा ही संभालने के लिए आपके साथ बना रहूंगा। और तुम्हारे बाल पकने के समय तक, तुम्हारा बाल पकने का समय तक तुम्हें उठाया रहूंगा, तुम्हें उठाया रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया, और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा, तुम्हें लेकर चलता रहूंगा। और
9-10 को भी हम पढ़ेंगे, 9 और 10 को भी पढ़ेंगे। हाँ, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ से है, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं। दूसरा कोई नहीं है। मैंने तुम्हें सृजा, मैं तुम्हारा करता है, मैं तुम्हारा सब कुछ है, मैंने अभी तक करते आया, आगे तुम्हारा बाल पकने का अंतिम घड़ी तक मैं तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। बदलने वाला परमेश्वर नहीं। आगे पढ़िएगा। मैं ही परमेश्वर हूँ। 13वां वचन, मैं अपनी धार्मिकता को समीप ले आने पर हूँ। मैं अपनी धार्मिकता, मेरे कामों को तुम्हारा जीवन में करने के लिए समीप में ला रहे हैं। वह दूर नहीं है। वो दूर नहीं है। तुम्हारा जीवन में होने वाला काम दूर में नहीं है। और मेरे उद्धार करने में, आपको जहां जहां जिन जिन बातों से जो बचाने का है, उद्धार करने का है, विलंब ना होगा। वो विलंब नहीं होगा। समीप में है, दूर में नहीं है, विलंब नहीं होगा। जो आपके साथ इस वक्त हम करना चाहते हैं। आगे। मैं सियोन का उद्धार करूंगा और इस्राएल को महिमा दूंगा। मैं अपने लोगों को उद्धार करके महिमा दूंगा, अपनी आशीषों की भरपूरी दूंगा। समीप में आ गया है मेरा योजना आपका जिंदगी में पूरा होने के लिए। दूर में नहीं है, विलंब नहीं होगा, वह आपके साथ पूरा करने का वक्त में है। इसलिए अपने तन मन धन को प्रभु को आत्मा सौंपते हुए, हमारी आत्मा प्राण देह को प्रभु के नियंत्रण में अर्पण करते हुए, प्रभु मुझे, मेरे पूरे घर को, मेरे बाल बच्चों को हम आपके नियंत्रण में देते हैं। स्वामी, आपका काम निकट में है, विलंब होने की जगह में नहीं है, वो होने की तत्पर है। हम आपकी आशीषों से दूर नहीं होने पाए, हम आपकी आशीषों को गंवाना ना पाए, हम आपकी बातों से वंचित नहीं होने पाए। मुझे मदद और सहायता कर, हम इस सत्यता को विश्वास करके, दाऊद जिस तरह तेरी आशीष को अपनाते हुए आगे बढ़ते गया, प्रभु का दल जिस तरह यशायाह नबी किताब में पकड़कर प्रभु में बढ़ते गया, आज मेरे साथ काम कर, आज मेरे साथ काम कर, मेरे घर में काम कर, मेरे पूरे कुटुंब में काम कर, मेरे बाल बच्चों के साथ काम कर, वर्तमान की हर एक जगह पर काम कर। जो नाकाम नजर आ रही है, जो मरल नजर आ रही है, जो उजड़ा हुआ नजर आ रही है, जो व्यर्थ नजर आ रही है, जो कुछ भी करते हैं कुछ भी फल नहीं है, कोई भी निराशा की जगह क्यों ना हो, उठिए प्रभु, मेरे जीवन के लिए उठिए प्रभु, जिलाइए प्रभु, प्रभु हमें बसाइए प्रभु, इन सत्यता के द्वारा तेरी आशीष की भरपूरी में। यशायाह नबी में पढ़ रहे थे, तुम पर, तुम्हारी वंश पर मैं अपनी बारिश को उंडेलूंगा, मेरी आशीष की बारिश को उंडेलूंगा, मैं अपनी विचार की योजना को पूरा करूंगा। आज ये सत्यता के द्वारा मेरे जीवन में पूरा कर। प्रिय, हम ये की उदाहरण, ये सब नया नियम, पुराना नियम से देख रहे थे, नया नियम से केवल एक उदाहरण देकर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। क्या उदाहरण? मां के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले जो योजना प्रभु ने दिया, मां के गर्भ की उत्पन्न से जो जो योजना प्रभु दिया, उस जीवन में प्रभु का काम किस प्रकार हुआ है, एक गवाही को केवल हम पढ़कर प्रार्थना करने जा रहे हैं, ताकि आपको मालूम होगा हम जितना सारा वचन यशायाह नबी किताब में पढ़ रहे थे, अगर वो पूरा होगा तो आपका जीवन किस प्रकार होगी, आपका घर किस प्रकार होगी, आपका कुटुंब की सीमा रेखा किस प्रकार होगी, वहाँ किस तरह का आशीष का माहौल रहेगा, आप समझने के लिए ये वचन हम पढ़कर, यूहन्ना बपतिस्मा, ये भक्त का जीवन को पढ़कर हम प्रार्थना करने जाए। ये भक्त उत्पन्न होने के पहले इनकी माँ पापा को प्रभु ने बता दिया इस बच्चे के जीवन में क्या 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 योजना है। जैसे अभी तक पढ़ रहे थे, दाऊद कहा मेरे बारे में पहले से ही पुस्तक में लिख कर रखें। ये भक्त के बारे में पहले से प्रभु की योजना है, उनके गार्जियन को प्रभु इनका उत्पन्न के पहले ही प्रकट किया। उस वचन के अनुसार वो बेटा जब जगत में आया,
वो वहाँ पर क्या माहौल था। आज यही जीवन आपको होने के लिए ये सत्यता आपके पास आ रही है। समझने के लिए लूका सुसमाचार पहला अध्याय को हम खोल देंगे, 12 से लेकर 17 तक पढ़ने जा रहे हैं। लूका सुसमाचार पहला अध्याय 12 से लेकर 17 तक पढ़ने जा रहे हैं। जिनके पास बाइबल है ध्यान से देखिए, जिनके पास बाइबल नहीं है ये आवाज को ध्यान से सुनिए, पढ़िएगा। जकरिया देखकर घबराया। जकरिया प्रभु की बात को देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उसे कहा, स्वर्गदूत ने अभी ये भक्त की पापा जकरिया को कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। यहाँ पर दाऊद जैसे प्रार्थना किया अपने भलाई की योजना विचार जिंदगी में पूरा होने के लिए, विश्वास था पुस्तक में लिखा हुआ मेरे जीवन में होने के लिए वो होगा। जैसे अय्यूब अपने जिंदगी में गवाही दे अंगीकार छोड़ा, वैसे ये जकरिया भी प्रार्थना छोड़ दिया। प्रभु के सन्मुख में अपने जीवन के लिए प्रार्थना को प्रभु के सन्मुख में रखा। अभी ये स्वर्गदूत को प्रभु ने भेजा, बेटा जाओ मेरे लोगों को कवर दो, जकरिया को कवर दो, उनके लिए जो योजना मेरी है वो पूरा होने के वक्त में है। ये स्वर्गदूत की उपस्थिति को, प्रभु का भेजा हुआ खबर को जिस तरह विश्वास करके उन्होंने प्रार्थना किया, जैसा वो हम दाऊद किए, वैसे ये इनकी प्रार्थना का उत्तर पूरा होने के लिए जब तत्पर थे, जब भी अभी पढ़ रहे थे, प्रभु जो काम करने वाला वो दूर में नहीं है, निकट में है, विलंब नहीं होगा, वो अब होने वाला है। अब इनका भी यही खबर आ गया। पढ़िएगा यहाँ क्या आगे। और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र, एक बेटा होगा। अभी कौन बच्चा हो इसमें भी कोई संकोच नहीं, सीधा खबर आ गया, अब बेटा होगा। और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। क्या रखना? यूहन्ना रखना, नाम तक प्रभु दे दिया। तुझे आनंद और हर्ष होगा इस बच्चे की आगमन से, इस प्रभु की योजना आपकी जिंदगी में प्रकट होने से, प्रभु जब ये काम को आपके साथ करने लगेंगे, आपका जीवन में आनंद होगी। तुझे आनंद और हर्ष होगा। आनंद होगी, हर्ष होगी। और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। इस प्रभु की योजना की जीवन के कारण बहुत लोग प्रभु के पास आएंगे। क्योंकि वह प्रभु के समान महान ठहरेगा। वो महान ठहरेगा, पवित्र ठहरेंगे, इसका अर्थ यह है। और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। अपने को अपवित्रता से रक्षा करेंगे। और अपनी माता की गर्भ ही से, वो माता की गर्भी से पवित्र आत्मा से पवित्र आत्मा की परिपूर्ण में ये जीवन रहेगा। और इसराइलियों में से, प्रभु के लोगों में से बहुतेरों को अनेक प्रभु परमेश्वर की ओर, अनेकों को प्रभु के शरण में पहुंचा देगा, प्रभु के पास पहुंचा देगा। वह एलिया की आत्मा, वो बड़े भक्त एलिया की अभिषेक की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा, आगे आगे प्रभु के दृष्टि में चलेगा। कि पितरों का मन, जिस घर में गार्जियन बच्चे का हृदय एक मन में नहीं है, अलग अलग है, उन परिवार जो टूटा हुआ है, अलग में जी रही है, उस कुटुंब में पितरों का मन को बाल बच्चों की ओर फेर दे, बाल बच्चों की ओर फेर देगा। और न आज्ञा मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए। कुटुंब में जो आज्ञा नहीं मानते हैं, चर्च के अंदर प्रभु के सन्मुख में जो आज्ञा नहीं मानते हैं, उनको आज्ञाकारी की सत्यता की समझ पर ले आएगा। और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। ये सब जीवन के द्वारा एक योग्य प्रजा प्रभु के लिए खड़े होंगे। प्रभु की पवित्र नाम महिमा हो। प्रियो, जब ये सत्यता के अनुसार प्रभु आपका जीवन में जब पूरा करेंगे, प्रभु का विचार, प्रभु की योजना जब आपके साथ वक्त वक्त में पूरा होगी, वो जीवन किस प्रकार होगी, एक झलक ये है। हम केवल विषय को 12 से 17 तक पढ़े हैं, केवल विषय को हम बता रहे हैं।
किस प्रकार रहेगा? सबसे पहले उस घर के अंतर्गत प्रभु का आनंद की भरपूरी होगा, प्रभु की मगन वहां होगा, वहां पवित्र जीवन को प्रथम स्थान देंगे। वहां मां के गर्भ में होते ही वे ये यूहन्ना पवित्र आत्मा की भरपूरी में था। मतलब जिसके जीवन में प्रभु की योजना वक्त वक्त में होती रहेगी, वो पवित्र आत्मा की परिपूर्ण में रहेगा, जो परमेश्वर की इन सत्यता पर चलने के समय आगे जितने लोग होंगे इनके द्वारा यीशु के पास पहुंचाने का गवाही का काम होगा। जिस घर में गार्जियन बच्चे अलग है, उनको मेल कराने का काम इस जीवन के द्वारा होगा। अंत में इस जीवन के द्वारा जो भी काम होती है, प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा को उत्पन्न करने का, खड़ा करने का काम होती है करके परमेश्वर की सत्यता सिखा रहे हैं। सच में यह सत्यता के द्वारा प्रभु में सफल होंगे, आपका जीवन प्रभु की आनंद में भरपूरी होगी, प्रभु की मगन से आपका घर भरपूरी होगी, वहां पवित्र जीवन की प्रथम स्थान होगी। फिनहास के जैसे किसी को गलती करने नहीं देंगे। फिनहास का पवित्रता का दून क्या है? पवित्रता का प्रथम स्थान मतलब पवित्रता का दून। घर के अंदर कोई किसी को गलत करने नहीं देंगे, ना पति पत्नी को करने देंगे, पत्नी ना पति को करने देंगे, गार्जियन मिलके बच्चों को करने देंगे। वे संघर्ष करेंगे अपने को, अपने घर को बचाने के लिए। यही बाइबल सिखाती है, जिसके साथ प्रभु है। प्रियो, अगर कोई परिवार के साथ सुन रहे हैं, जब पति पत्नी को सुधारने के समय पत्नी पति को कहीं गलत करने से सत्यता के अनुसार सुधारने, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, नम्रता के साथ धन्यवाद देना, सुधारना आपकी भलाई के लिए हो रही है, क्योंकि ठोकर आना अवश्य है उन पर जिसके द्वारा ठोकर आता है। संसार पर ठोकर आना अवश्य है उन पर जिसके द्वारा ठोकर आती है। इतना में बाइबल नहीं रुका है। प्रभु ने कहा, ये ठोकर खिलाने वालों को उठा के समुद्र में खड़ा करो। आगे आप पढ़िएगा, मत्ती 18वां अध्याय 1 से लेकर, लायक नहीं है, वहां पर लायक नहीं है। डूब के खत्म हो जाने से प्रभु खुश है, ठोकर नहीं, ठोकर नहीं। घर के अंदर एक दूसरे को बचाएंगे, यहां लिखा है। जो परमेश्वर की योजना को मौका देते हैं, जीवन में जगह देते हैं प्रभु बार बार काम करने के लिए, वो पवित्रता के लिए प्रथम स्थान देंगे। एक दूसरे को गलती करने नहीं देंगे, ना गार्जियन बच्चे को गलती करने देंगे, ना पत्नी पति को करने देंगे, ना पति घर को करने देंगे। इस प्रकार एक दूसरे को मदद करके, भलाई करके, रक्षा करके, इस कारण क्या होगा? उस कुटुंब के कारण अनेक लोग यीशु के पास पहुंचने का जीवन वो लोग बिताएंगे। अगर कोई टूटा हुआ घर होगा, इस घर के कारण वो घर एक मन में आ जाएगी, मेल में आ जाएगी। इस जीवन के द्वारा प्रभु के लिए योग्य प्रजा खड़े होकर अपने लिए, इस जगत के लिए आशीष का स्रोता का जीवन जिएंगे। यही प्रभु का मर्जी है। इसी को परमेश्वर मेरे जीवन में पूरा करके अपना महिमा पाना चाहता है। इसी को तो दाऊद के द्वारा सुन रहे थे, एशिया नबी के द्वारा पवित्र आत्मा इजरायली की मंडली अपने वाटिका को सिखा रहे थे। यूहन्ना की जीवन में पूरा करके एक गवाही को खड़ा किए। यही काम आज आपके साथ प्रभु करना चाहता है, आपके कुटुंब में करना चाहता है, आपके बाल बच्चों में करना चाहता है, आपका घर को आनंद से भर देना चाहता है। कुटुंब में कई लोग प्रार्थना निवेदन बोलते हैं, घर में प्रेम नहीं है भैया, एक दूसरे को ध्यान नहीं देते, ख्याल नहीं देते। प्रिय, ये सत्यता के अनुसार अंगीकार कीजिए। घर के अंदर आनंद आ जाएगी, मगन आ जाएगी, एक मन हो जाएगी, भरपूरी आशीष पहुंचेगी। एक दूसरे, अगर घर अलग अलग है, ये वचन आज जो सुन रहे हैं, ये वचन का जीवन, जो पिता और पुत्र अलग है, जो माँ बेटी अलग है, या पति पत्नी अलग है,
ये सबको मेल कराने का चमत्कार की जिंदगी में परमेश्वर उस घर को लेकर आ जाएंगे। हाँ, कितना भी घर टूटा हुआ स्थिति में, तितर बितर की स्थिति में, अलग अलग टुकड़े टुकड़े की स्थिति में होंगे, लेकिन ये सत्यता की वचन वो घर को भी मेल की जगह में लाकर, इसलिए दाऊद ने कहा, हमने जो काम आपके द्वारा देखा प्रभु वो चकित है, जो मेरा घर में होने का संभावना नहीं है लेकिन हुआ है, मेरे साथ वो हुआ है। हम उसको देखने का समय वो अद्भुत है, वो चमत्कार है, वो चकित करके वो परमेश्वर को तारीफ करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज आप भी उस प्रकार का गवाही बोलने के लिए, ये सत्यता के द्वारा आपका जीवन में प्रभु काम करने के लिए चाहता है। क्या आप विश्वास करते हैं? आइए इस सत्यता को विश्वास के साथ अंगीकार करके इस जीवन की भलाई में हम आगे बढ़ेंगे। हम अपने जगह में सब अपने आंखों को बंद करके प्रभु को ताकेंगे। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं स्वामी। माँ के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले तूने हमें चुन लिया। माँ के गर्भ में उत्पन्न होने से के दिन से लेकर अंत तक संभालने का वचन दिया। कितना भी डुबाने का मिटाने का मुसीबत आए, प्रभु तूने कहा घबराना नहीं बेटा, घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ है, तुम्हारे संग है। जो विरोधी आपको मिटाने आते हैं, डुबाने आते, वो एक बत्ती के समान बुझ जाएंगे, मिट जाएंगे, लापता हो जाएंगे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। कई समय निराशा में बोलते सब व्यर्थ हो रही है, सब मेहनत व्यर्थ, सब परिश्रम। प्रभु का नहीं 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 नहीं, हम आपके साथ हैं। मेरा काम निकट में है, दूर में नहीं है। मेरा काम आपके पास होने के लिए विलंब नहीं है। वक्त आ गया, जगह दीजिए। पुरानी बातों को जीवन से दूर कीजिए, पुरानी बातों को घर से दूर कीजिए। यूहन्ना बपतिस्मा के जीवन में प्रभु ने जिस तरह काम किया अपने योजना के अनुसार, आज आपके जीवन में प्रभु काम करने चाहता है। आपके घर में प्रभु काम करने के लिए चाहता है। आपके बाल बच्चों के साथ प्रभु काम करने के लिए चाहता है। आपके घर को आनंद से भर देने के लिए चाहता है, हर्ष से भर देने के लिए चाहता है, पवित्र आत्मा से भर देने के लिए चाहता है, पवित्र जीवन से भर देने के लिए चाहता है। आपके कारण अनेक लोग यीशु के पास पहुंचने का जीवन में आपको बसाने के लिए चाहता है। टूटा हुआ घर भी आपके कारण बनने के लिए प्रभु चाहता है। जो घर तितर बितर आपके कारण बसने के लिए प्रभु चाहता है। जिसका जीवन इस आशीष का जीवन में रहेगा, वो जहां रहेगा उनके द्वारा प्रभु का काम एक योग्य प्रजा को इस पृथ्वी में तैयार करके स्वर्ग ले जाना परमेश्वर की मर्जी है। आज हम अंगीकार करेंगे ये सब मेरे जीवन में होने पाए, मेरे घर में होने पाए, मेरे पूरे कुटुंब में होने पाए, मेरे बाल बच्चों के साथ होने पाए, मेरी हर एक परिश्रम में होने पाए। भजन संहिता 1 के अनुसार वो जीवन हम जीना है। ये पुरुष जो कुछ करेगा वो सफल होगा। वो जीवन में मुझे ले चल स्वामी, वो जीवन में मुझे ले चल स्वामी, वो जीवन में मुझे ले चल स्वामी। हम विश्वास करते हैं अभी तक आपने मुझे उठा के ले आए हैं, अभी तक हमें संभाल कर ले आए हैं। मेरा जीवन के अंत तक इसी तरह हम रहकर संभालेंगे करके वचन दिया। मेरे जीवन को हम अर्पण करते हैं, मेरे पूरे घर को हम अर्पण करते हैं, मेरे पूरे परिवार को हम अर्पण करते हैं, मेरे बाल बच्चों को हम अर्पण करते हैं, मेरी नाकाम की स्थिति को अर्पण करते हैं, मेरा उजड़ा हुआ स्थिति को अर्पण करते हैं। जो डुबा के खत्म करने की कोशिश करता है उन सब मरल वाला स्थिति को आज आपके हाथ में देते हैं। नई सिरे से बसाइए स्वामी, जिलाइए स्वामी, नया काम की ओर मुझे ले चल। दाऊद के जैसे हम भी गवाही दे सकें। ये चकित है, ये अद्भुत है, ये चमत्कार है। आज मेरे जीवन में कीजिए स्वामी, मेरी आत्मा प्राण देह में कीजिए स्वामी, मेरा तन मन धन में कीजिए स्वामी, मेरे पूरी सीमा रेखा के अंदर कीजिए स्वामी, मेरे घर के अंदर कीजिए स्वामी, मेरे परिवार के अंदर कीजिए, यीशु के नाम से कीजिए। हमारे विरोध में क्रिया करने वाला एक बत्ती के समान वो मिट नहीं पाए, बुझ नहीं पाए, डूब नहीं पाए, हमारी सीमा से बाहर जा नहीं पाए। पवित्र आत्मा हमारा जीवन में चलते फिरते नजर आइए।
मेरे घर में चलते फिरते नजर आइए, मेरे पूरे कुटुंब में चलते फिरते नजर आइए, मेरी पूरी सीमा में चलते फिरते नजर आइए, पूरी वाटिका को, हर एक कुटुंब की सीमा को। ये प्रभु यीशु, हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं, आपकी कलवारी क्रूस की लहू से सभी को हम सील करते हैं स्वामी, सभी को हम छिपाते हैं स्वामी, सभी को आपकी लहू की मोहर में देते हैं स्वामी। रक्षा कीजिए, कोई बुरी ताकत चुन ना पाए, कोई दुष्ट मनुष्य चुन ना पाए, कोई दुष्ट शैतान चुन ना पाए, कोई बुरी ताकत चुन ना पाए। पूरी तौर से अपने पवित्र लहू में छिपा कर रक्षा कर। ये सत्यता के द्वारा हमारे लोगों के साथ भलाई कर, पवित्र नाम को महिमा कर। हम विश्वास करते हैं स्वामी, आज इन सत्यता के द्वारा हमारे लोगों के साथ बर्ताव करेंगे, भलाई करेंगे, दाऊद के जैसे गवाही में खड़ा करेंगे। यूहन्ना तेरा भक्त के समान आनंद की जिंदगी अपने लिए और उनके लिए आशीष का स्रोत बनकर जिएंगे स्वामी। हम लोग विश्वास के साथ हृदय से धन्यवाद देते हैं। ये संगति से कोई भी काली से ना लौट नहीं पाए, ये सत्यता उनके हर एक क्षेत्र में उतर कर इन आशीषों से भरपूरी का काम कर नहीं पाए। होने दीजिए स्वामी। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सौभाग्यता हम सबों के साथ प्रभु यीशु की दोबारा आगमन तक हम सबों के जीवन में बने रहे। आमीन आमीन। प्रियो, हम विश्वास करते हैं ये सत्यता को आप समझकर, विश्वास करके, हम बोलकर, आमीन बोलकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से अपनाइए। जो भक्तों के साथ प्रभु ने जो काम किया, आपके साथ भी ये काम करे, आपको गवाही में खड़ा करे। इस भरपूरी जीवन में आप भी आगे बढ़ते जाएं। प्रभु आप सभी को भरपूरी आशीष इन वचन के द्वारा देने पाए। सभी को जय मसीह। आमीन आमीन।